मैं शिवानी, मेरी तरफ सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आज एक नई वीडियो लेके आई हूँ। सीटेट पेडोलॉजी 4 सीरीज है। आपका लर्न अकेडमी में स्वागत है। क्वेश्चन जो इस प्रकार है, निर्देश प्रथम प्रश्न 78-80 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरों में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 या 8 वर्ष के बच्चे के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया और भगवान ने पानी पी लिया। क्वेश्चन इस प्रकार है। इसके कुछ इसका अवतरण इस प्रकार है जो पैरा दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 78। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में बताते हैं। ए ऑप्शन है बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं। बी ऑप्शन है वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। सी बच्चे के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों की सोच गलत है। पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा उत्तर इस प्रकार हैं। इस क्वेश्चन को इस प्रकार, इसके ऑप्शन देखिए। बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं करते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में बच्चे के विचार क्या हैं ये बताना है। वाष्पीकरण के बच्चे के काल्पनिक विकल्पी विचार हैं। बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है। बच्चे की सोच गलत है। इसमें जो इसका ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि बच्चे यह देख रहे हैं कि वाष्पीकरण के द्वारा पानी जो है उसमें से कटोरे ने पानी को सोख लिया है, इसीलिए बी ऑप्शन राइट है। बच्चे जो हैं उनके विकल्पी विचार हैं। वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक इन उत्तरों को सामना किस प्रकार करना चाहिए, यानी कि वाष्पीकरण से संबंधित बच्चों के जो उत्तर होंगे उन्हें किस प्रकार समझाना चाहिए। इसका ए ऑप्शन है उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। बी बच्चों को बता दें कि वे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उन्हें याद रखने के लिए कहें। यानी जो बच्चे ने उत्तर बताया जब वाष्पीकरण के बारे में, उन्हें जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में तभी समझा सकते हैं जब बच्चों को जल चक्र का नॉलेज हो। उन्हें जल चक्र के बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। इसीलिए इसमें जो ए, बी और डी ऑप्शन गलत हैं और सी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसे पहले जो जल चक्र होगा उसे मानक चार्ट में प्रदर्शित करेंगे। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया है। शिक्षक बच्चों को वाष्पीकरण के बारे में उचित ढंग से बताने के लिए जल चक्र का एक मानक चार्ट बच्चे के सामने प्रदर्शित करें, जिन्हें देखकर बच्चे सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है। ए ऑप्शन है जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे नामित करें। बी जल चक्र के 5 लाभ बताएं। सी क्या होता है
यदि जल चक्र होता नहीं, यानी क्या होता है यदि जल चक्र होता नहीं। डी, जल चक्र के क्रम के यानी कि जो क्रम के सोपानों की सूची बनाएं। इसमें जो बच्चों को वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए पहला ऑप्शन है जल चक्र के का आरेख बनाएं और निर्नामित करें। ये भी नहीं सही होगा। बी, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, ये नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन है जल चक्र के क्रम व सोपानों की सूची बनाएं। बच्चों की सोच मतलब बच्चों की जल चक्र के बारे में तब हम पता कर सकते हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं जब हम ये क्वेश्चन करेंगे क्या होता है यदि जल चक्र नहीं होता है। इसके लिए इसका सी ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, इसका सी आंसर राइट है। वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए बच्चों के से प्रश्न किया जाए क्या होता यदि जल चक्र होता नहीं। इससे बच्चे पूर्व में शिक्षक द्वारा बनाए गए जल चक्र से विविध प्रकार के उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। यानी कि इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से ये बताना है कि कौन से 2 राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश पंजाब, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यानी कि जम्मू कश्मीर के बताना है कौन से पड़ोसी राज्य हैं। इसमें जो है उत्तराखंड और राजस्थान जो जम्मू कश्मीर से दूर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नहीं। ए ऑप्शन है उत्तराखंड एवं राजस्थान, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश 3 में है, इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य होगा। और सेकंड में है पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसमें राजस्थान नहीं होगा सेकंड में, क्योंकि राजस्थान की सीमा जम्मू कश्मीर से नहीं मिलती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी यानी जम्मू कश्मीर का पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब होगा। इसीलिए इसका सी आंसर राइट होगा। इसको आप मैप से करके देखिएगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। इसको जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एवं पंजाब है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है, यानी कि सबसे ऊपर उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, प्रत्येक स्थान के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का विवरण का मिलान कीजिए। ए, मनाली बांस के घरों पर ऊंचे उठे हुए घर, बी पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, असम हाउस बोट। नेक्स्ट लद्दाख मिट्टी के घर जिनकी छतों पर कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। नेक्स्ट है 5th पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इस क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए का 3rd, बी का 4। इसको इस प्रकार में इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ए का 3rd, बी का 4 पॉइंट, सी का 1st, डी का 5th पॉइंट। बी का ए का 4th, बी का 1st, सी का 2nd, डी का 3rd पॉइंट। नेक्स्ट ऑप्शन है सी में है ए का 2nd, बी का 5, सी का 1st, डी का
4 डी ऑप्शन का है, ए का सेकंड, बी का 4, सी का फर्स्ट, डी का 5। ये इसके ऑप्शन है। अब इसको मिलाना है, देखिए आप। ए मनाली का है सेकंड। पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाला घर, इसका सेकंड हो जाएगा। राजस्थान का 4 है, 4 जिसमें लिखा हुआ है मिट्टी के घर जिनकी छतों पर कटीली झाड़ियां छाई होती हैं, इसका 4 नंबर। आप देख लीजिए किस में आ रहा है। असम बांस के खंभों पर ऊंचे उठे हुए घर। नेक्स्ट है लद्दाख, पत्थर के यानी कि 5th पॉइंट, पत्थर के बने घर जिनके फर्श लकड़ी की छतों जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती। इसका इस ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए, इसका डी ऑप्शन राइट है। इसको आप टिक कर लीजिएगा। मैंने किसी को टिक नहीं किया, इसको आप टिक कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी राइट है और इसमें जो है इसमें क्वेश्चन की डिटेल दी गई। मनाली पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। असम बांस के खंभे पर उठे हुए घर। लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न, यानी जो पैटर्न होते हैं वो किस लिए होते हैं। ए ऑप्शन है उनकी त्वचा बालों के कारण होती है, उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं पैटर्न। बी उस जलवायु के कारण होते हैं जिनमें वे रहते हैं। नेक्स्ट है उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। पशुओं की त्वचा पर जो पैटर्न होते हैं वो उनकी ना तो जलवायु के कारण हो, ना उनकी फिजिकल यानी कि जो शक्ति है उसके कारण, या परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टिव लाइट के कारण नहीं होते, जबकि उनके जो पैटर्न होते हैं वो उनके बालों के कारण होते हैं। इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण विभिन्न पैटर्न होते हैं। जिस प्रकार के पशुओं के बाल हैं उसी प्रकार उसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न होते हैं, इसीलिए इसका ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। ए पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, जैसे बाघ, जिराफ, बकरी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है। ए भूमि अधिकरण अधिनियम 1984। बी संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय जंगल अधिनियम 1927। नेक्स्ट है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसमें जो है जंगल अधिकार नियम, इसमें जो इसमें इस क्वेश्चन का आंसर है डी जंगल अधिकार अधिनियम 2007। इसके द्वारा बताया गया कि जंगल भूमि व उसमें पैदा जो इंसान 25 वर्ष से जंगल में रह रहा है उसका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार होगा, जिसे 1923 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के अंतर्गत छीन लिया गया था। इसे दोबारा 2007 में इसको दोबारा किया गया कि जो व्यक्ति 25 वर्षों से रहे हैं उनका जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार उस व्यक्ति का होगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहा है उसका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। जंगल अधिकार अधिनियम 2007 द्वारा माना गया है। यह अधिनियम
व अन्य परंपरागत वनवासियों को वह अधिकार जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1923 के तहत छीन लिया गया है, इसे पुनः प्रदान किया गया है। इस अधिकार यानी कि जो व्यक्ति जंगल में 25 वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा जंगल की वस्तुओं को प्रयोग करने और करने का अधिकार है, और जो उसे 1923 के तहत छीन लिया गया था और उसे जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा पुनः प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ए. डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी. म्यादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। सी. मलेरिया, HIV, एड्स, डेंगू। डी. HIV, हैजा, डेंगू। इसमें बी ऑप्शन जो मियादी बुखार, हैजा जो है मक्खियों के द्वारा होता है, चिकनगुनिया जो होता है वो मच्छरों के द्वारा। सी ऑप्शन में मलेरिया जो मच्छरों के द्वारा होता है, डेंगू भी मच्छरों के द्वारा होता है, लेकिन HIV मच्छरों के द्वारा नहीं, इसीलिए बी और सी दोनों ऑप्शन गलत हैं। डी ऑप्शन में HIV जो कि दिया हुआ है, जो कि मच्छरों या मच्छरों द्वारा नहीं होता है, हैजा भी मच्छरों द्वारा नहीं होता है, और डेंगू मच्छरों के द्वारा, इसीलिए बी, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। ए ऑप्शन राइट है, जिसमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों रोग जो है मच्छरों के द्वारा फैलाए जाते हैं, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। मच्छरों से फैलाए जाने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया हैं। डेंगू एवं चिकनगुनिया एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक होते हैं। जोड़ों में दर्द दोनों प्रकार की बीमारी में रहता है, परंतु चिकनगुनिया में ये दर्द वर्षों तक रह सकता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छर मादा एनाफिलीज है। यह रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। इसमें जो है इसको डिटेल में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। घटपर्णी यानी नेफेंथीज ए कीटों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। बी. का मुंह यानी कि नेफेंथीज का मुंह छोटी छोटी कंटियों में ढका होता है। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन है यह भारत में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक राइट आंसर है, इसको टिक करना है। इसमें कौन सा राइट आंसर है वो बताना है। नेफेंथीज में जो है कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने की क्षमता होती है, लेकिन उसका मुंह जो है छोटी छोटी कंटियों से ढका नहीं होता है। नेफेंथीज का मुंह जो है सुराही के आकार का होता है, इसीलिए ए और बी ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह भारत में पाया नहीं जाता है। यह भारत में भी पाया जाता है, यह भारत में पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इसीलिए सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन है मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। ये डी ऑप्शन राइट है, क्योंकि नेफेंथीज जो है अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करके उसे खा लेता है, जिससे उसमें नाइट्रोजन की आपूर्ति होती रहती है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है, इसका डी आंसर राइट है। घटवर्णिया अर्थात नेफेंथीज की पत्तियों को पूर्ण रूप से उनका कुछ भाग सुराही के आकार का होता है, जिसकी लंबाई 1 से 1 फुट यानी कि 1 इंच से 1 फुट तक देखी गई है। ये मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाती है, जिससे उन पौधों में नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के समुच्चय में लौह यानी कि जिसमें आयरन की मात्रा अधिक है, उन लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें जो आयरन की मात्रा जिन सब्जियों में पाई जाती है उसके बारे में बताना है।
ए ऑप्शन है बंद गोभी, भिंडी, गुड़। बी ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। सी ऑप्शन है आंवला, पालक, आलू। डी ऑप्शन है आंवला, आलू, टमाटर। इसमें जो है इस क्वेश्चन में जो है आयरन की मात्रा बतानी है। आयरन की मात्रा जो हरी पत्तेदार सब्जियों में अधिक होती है, जिसमें जो भिंडी, बंद गोभी में आयरन की मात्रा नहीं होती है, इसीलिए भिंडी और गुड़ में आयरन की मात्रा होती है। बी ऑप्शन सी ऑप्शन है आंवला। आंवले में भी गुड़ की मात्रा होती है और पालक में भी गुड़ की मात्रा होती है, लेकिन आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आंवला, यानी कि डी ऑप्शन, जिसमें आंवला, आलू और टमाटर। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, टमाटर में आयरन की मात्रा नहीं होती, इसीलिए ए ऑप्शन और सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों रॉन्ग है। इसीलिए बी ऑप्शन जो है जिसमें दिया है आंवला, पालक। इस क्वेश्चन के ऑप्शन फर्स्ट में बंद गोभी, भिंडी, गुड़। जिसमें बंद गोभी और भिंडी में आयरन की मात्रा नहीं होती, जो कि गुड़ में आयरन की मात्रा होती है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है। क्योंकि जो समूह है उनमें आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती। सी ऑप्शन में आंवला, पालक और आलू। आंवला और पालक में आयरन की मात्रा होती है, लेकिन आलू में नहीं होती, क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन रॉन्ग है। डी ऑप्शन है आंवला, आलू और टमाटर। डी ऑप्शन में आलू है, आंवला में आयरन की मात्रा है, लेकिन आलू और टमाटर में आयरन की मात्रा नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन रॉन्ग है। बी ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आंवला, पालक और गुड़ तीनों में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो कि एनीमिया रोगी को डॉक्टर प्रेफर करते, इसीलिए इसका बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व यानी कि आयरन की परसेंटेज प्रचुर मात्रा में होती है। लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी के अधिकांश बालक और बालकों या महिलाओं में पाई जाती है। लौह और लवण में रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है, यानी कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है, जो शरीर में यानी कि हमारी बॉडी में O2 का संवहन करता है। आयरन की कमी से रक्त में अक्षमता यानी कि एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यह बताने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग किया जाता है। सही, मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। मैं जल्दी में बोल गई, सॉरी। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे। इसमें जो मिर्च का मूल स्थान है उसके बारे में बताना है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी उज्बेकिस्तान, सी दक्षिण अमेरिका, डी अफगानिस्तान। इसमें जो मिर्च को लाने वाले लोग हैं उनके मूलता बताना है, क्योंकि हर एक चीज का एक मूल स्थान है, उसके बारे में बताना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान मिर्च का मूल स्थान नहीं है, जबकि दक्षिण अमेरिका मिर्च का मूल स्थान है, जो कि मैक्सिको देश के व्यापारी यहाँ आए थे व्यापार करने के लिए। वो मिर्च को अपने साथ में लेके आए थे, इसीलिए मिर्च का मूलतः स्थान साउथ अमेरिका है। इसीलिए इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। मिर्च का यानी कि मूल यानी कि मतलब जो ओरिजिन कंट्री है वो मैक्सिको है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी साउथ अमेरिका यानी कि मैक्सिको से आए थे। मिर्च जो होती है यानी कि कैप्सिकम, जो कैप्सिकम नामक फैमिली के एक पादप का फल है, या जो है सोलेनासी कुल यानी कि सोलेनासी कुल का सदस्य है। स्वाद में तीखापन व गूदे की मात्रा के अनुसार इनका प्रयोग एक सब्जी यानी कि शिमला मिर्च, एक मसाले यानी कि लाल मिर्च के रूप में किया जाता है, यानी कि इसीलिए इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के पौधों पर यानी कि जो नागफनी के पौधे होते हैं उन्हें उनके पौधों के ऊपर कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ए फाख्ता, बी शंकरकोरा, सी बया, डी कलचड़ी। इसमें
बैया जो है पेड़ों पे अपना घोंसला बनाती है। संकल यानी कि जो पेड़ सूखे पेड़ होते हैं उनमें अपना घोंसला बनाती है। इसीलिए बी सी और डी ऑप्शन राइट नहीं। फाख्ता जो है कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, इसीलिए ए ऑप्शन राइट है, फाख्ता। इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला फाख्ता नामक पक्षी बनाता है। यह सामान्यतः यानी कि कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबी फॉर्म्स गट यानी कोलंबी कुल यानी कोलंबी फैमिली का पक्षी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90। ये 12 क्वेश्चन की सीरीज है, क्योंकि मैंने एक दिन जो है 7 क्वेश्चन की सीरीज बनाई थी, क्योंकि उस दिन मेरे यहाँ नेटवर्क का इशू था, इसीलिए मैंने 7 क्वेश्चन, इसलिए मैं 12 क्वेश्चन की सीरीज अब बना रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और यह पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसकी पत्तियां खा जाता है। यह लगभग 10 वर्षों तक जीवित रहता है। यह क्वेश्चन एक पीसीएस में आया हुआ है। इसके ऑप्शन है ए सलाद, बी लंगूर, सी चिंपैंजी, डी पांडा। इसमें जो है लंगूर जो है उल्टा नहीं लटकता है या भालू जैसा भी नहीं दिखता है। चिंपैंजी जो है वो वृक्षों की पत्तियां नहीं खाएगा, जिस पर रहता वह केवल 40 वर्षों तक नहीं जीवित रहता और पेड़ पर उल्टा नहीं लटक कर सोता है। पांडा भी नहीं है। इसका ए ऑप्शन स्लॉथ है। स्लॉथ जो होता है मध्य अमेरिका में पाया जाता है। यह बहुत धीमी गति से कार्य करता है। यह अपने जीवन काल में केवल 10 ही पेड़ बदलता है, क्योंकि यह एक पेड़ पर 10 वर्ष इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्क्राइब किया गया है। स्लॉथ स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आता है। यह दक्षिण व मध्य अमेरिका में पाया जाने वाला मध्यम आकार का एक शाकाहारी है। यह धीमी गति से हिलने के लिए प्रसिद्ध है। आधुनिक स्लॉथ जंगल के वृक्षों में रहते हैं। यह देखने में भालू जैसा होता है परंतु भालू से भिन्न होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है एवं जीवित रहने के लिए यह पेड़ की पत्तियों को खा जाता है। स्लॉथ जिस पौधे पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता रहता है। यह बहुत धीमी गति से कार्य करता है। यह अपने जीवन काल में केवल 10 ही पेड़ बदलता है। यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार पीसीएस में आया हुआ है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ना सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद।